इटली ने भारत को सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में लगाने के लिए बात कही है, जो कि इटली में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों का एक नेटवर्क है। इटली अब ऑटोमोटिव उद्योग और रक्षा जैसी तेजी से आगे बढ़ते चिप बाजारों पर तेजी से अपना कब्जा करता जा रहा है, जहां चाइना से भी उसकी सीधी टक्कर है। लेकिन इस दौर में इटली अकेला नहीं है, क्योंकि इटली का दोस्त भारत भी उसके साथ खड़ा है। इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं, जो कि आईआईटी और इसरो जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है। और टैलेंट तो इतना कूट कूट कर भरा है कि दुनिया की तमाम कंपनी हम इंडियन ही चलते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप काफ़ी सुर्खियों में है, जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। पिछले शताब्दी में भारत एक जीडीपी का बड़ा हिस्सा ऑयल खरीदने में बर्बाद किया है, जो कि ऐसा लगता है कि अब ऑयल की जगह सेमीकंडक्टर चिप लेने वाला है, जो कि अभी तक इंडिया में इसकी प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुई है। हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अगर ये चिप इंडिया में बनने लगे तो 1 या 2 लाख तक के लैपटॉप की कीमत 40,000 तक हो सकती है। दरअसल सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जिसका ज़रूरत हमें डेली लाइफ में यूज़ होने वाली गाड़ी, मोबाइल, एसी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि हर तरह के सेक्टर में यूज़ आने वाली है। तो आखिर यह चिप है क्या और बनती कैसे है? अगर दुनिया की देश इस चिप की प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत और इटली मिलकर इस प्रोडक्शन के लिए कितना सीरियस है? और इटली के जॉर्जिया मेलोनी और भारत के नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सब कुछ इस वीडियो में आगे बताएंगे। हमने देखा है कि जितने तेजी से इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू इन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। इंडिया में मोबाइल फ़ोन बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडिया में बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो इंडिया में मोबाइल बनती थी उसका अंदर के जो कंपोनेंट हैं, जो कि अभी तक बाहर से मंगाई जाती है, जो कि इटली से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो कि इटली ने इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है और ये डील साइन भी हो गई है। जो कि गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सानद, वहाँ पर एक 93 एकड़ की एक पूरी यूनिट लगाई जाएगी और हमको फाइनली इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप बनते हुए देखने को मिलेगी। इसे पहले गुजरात सरकार ने फॉक्सकॉन और वेदांता के ज्वाइंट एक ईएमयू साइन किया था, लेकिन पहले हमरी किसी भी ने नहीं सुनी। हमरी जब तक नहीं सुनी गई जब तक हम इंसेंटिव देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन अब इटली हमारे साथ आ चुका है। भारत ने कहा है कि यदि आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको फायदे मिलेंगे। बिजली कम रेट पर मिलेगी, जमीन सस्ती मिलेगी, टैक्स पर छूट मिलेगी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपना कदम रखना शुरू कर दिया है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि हमारे लिए खराब है, जो कि दुनिया की हर कंट्री चाहती हैं कि हमारे यहाँ वर्ल्ड के मेजर कंपनियां जैसे कि टेस्ला, एप्पल हमारे यहाँ काम करे। जिस स्टेट में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी वहाँ पर यह कंपनी जॉब लेकर के आती हैं। सेमीकंडक्टर की एक कंपनी लगने में 15 से 20 मिलियन खर्च होती है। और भी देश जैसे कि भारत में इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर ने देश में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब की स्कीम का भी ऐलान किया था। इजराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने भारत सरकार को $8 अरब का प्रस्ताव भी दिया है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव की डिमांड की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाएगी। पिछले साल हुई थी कंपनी के साथ बैठक। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल अक्टूबर में टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ रसेल सी एलवांगर मुलाकात की थी। इस बैठक में इजरायल के राजदूत नाओर गिलन भी शामिल थे। बैठक के बाद राजीव चंद्रशेखर ने बताया था कि भारत और टावर के बीच सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की गई है। सेमीकंडक्टर स्कीम में आना चाहता था आईएससी। इससे पहले साल 2022 में इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत की सेमीकंडक्टर स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आवेदन दिया था। टावर भी इसी आईएससी का हिस्सा है। हालांकि उस समय इंटेल ने टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की कोशिश की थी। इसके चलते भारत सरकार ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया था।
सरकार आश्वस्त नहीं थी कि इंटेल अधिग्रहण के बाद टावर सेमीकंडक्टर को आईएससी का हिस्सा रहने देगी या नहीं। क्या करती है टावर सेमीकंडक्टर? टावर सेमीकंडक्टर हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। यह ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप सप्लाई करती है। कंपनी दुनिया भर के 300 से ज़्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू $1 अरब से अधिक है। बन रहा है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का प्लांट। पिछले साल जून में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में $82.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया था। यह साल 2024 के अंत में शुरू हो जाएगी।